नमस्कार, स्वागत है आपका राज 7 न्यूज में। कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। यहाँ गरीबों की मजबूरी को कारोबार बना दिया और किडनी जैसे अहम अंग को सौदा लाखों करोड़ों रुपए में किया गया। आरोप है कि गरीब लोगों से महज 8 से 10 लाख रुपए में किडनी ली जाती थी और उसी किडनी की अमीर मरीजों को 60 से 90 लाख रुपए तक में बेच दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल का खुलासा किसी बड़ी जांच से नहीं बल्कि सिर्फ 50,000 रुपए के विवाद से हुआ। एक डोनर को पूरा पैसा नहीं मिला और उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस खौफनाक रैकेट की परतें खुलती चली गई। इस पूरे मामले में डॉक्टर, अस्पताल, दलाल और एम्बुलेंस ड्राइवर तक शामिल बताए जा रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। आखिर कैसे चल रहा था ये करोड़ों का किडनी रैकेट, कौन है इसके पीछे असली चेहरे और कितने लोगों की जिंदगी इस खेल में दांव पर लगाई गई, आए देखते हैं खास रिपोर्ट। कानपुर से सामने आया किडनी रैकेट एक ऐसा मामला बन गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ इंसानी जिंदगी को पैसों के खेल में बदल दिया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत एक मामूली से विवाद से हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट गरीब और मजबूर लोगों को निशाना बनाता था। उन्हें पैसों का लालच देकर किडनी बेचने के लिए तैयार किया जाता था। डोनर को 8 से 10 लाख रुपए देने का वादा किया जाता था, लेकिन कई मामलों में पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता था, जबकि उसी किडनी को अमीर मरीजों को 60 लाख से लेकर 90 लाख रुपए तक में बेचा जाता था। और इस पूरे खेल में एक ऑपरेशन से ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा था। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब एक डोनर को तय रकम नहीं मिली और उसके करीब 50,000 रुपए काट लिए गए। इस बात से नाराज होकर उसने पुलिस में शिकायत कर दी और यहीं से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ शुरू हुआ। कितना? 4 लाख? हाँ? 4 लाख। अच्छा, और ये जिनको आप दे रहे हैं उनको जानते थे आप? हाँ, जानता हूँ, दूर से। हाँ? हाँ, दूर से। अच्छा, किसी ने मिलवाया था आपको कि? हाँ, किसने मिलवाया? वही का मेरठ के ही डॉक्टर से जा रहा था। मेरे डॉक्टर ने मिलवाया था। क्या नाम है डॉक्टर का? शिवम, डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, आगे क्या? इतना ही पता है, अग्रवाल शायद नाम है। मेरठ के है वो? नहीं, यही क्या है। अच्छा, तो मेरठ में उनको कैसे जानते हैं आप? वो मिलवाए थे, हो सकता है जो पेशेंट हो उनसे मिले होगा, अच्छा, या फिर कोई और होगा। अच्छा। तो कब हुआ ये? कल रात कल रात। कल रात में आपने दे दिया? हाँ? आप करते क्या है? कहाँ? यहीं पे हुआ था सर्जरी? हाँ। हाँ, सही हुई। आपके साथ आपका कोई घर परिवार का कोई सदस्य आया? नहीं आया, आप अकेले आए? आप क्या करते? जांच में सामने आया कि यह कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं बल्कि एक पूरी चेन थी, जिसमें दलाल, डॉक्टर, अस्पताल संचालक और एम्बुलेंस ड्राइवर तक शामिल थे। ये लोग बेहद चालाकी से काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। एक जगह डोनर को तैयार किया जाता, दूसरी जगह उसका ऑपरेशन होता और फिर तीसरी जगह मरीज को शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे पूरा सिस्टम बिखरा हुआ लगे और पकड़ में न आए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, जो खुद को डॉक्टर जैसा पेश करता था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फंसाता था। वह खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को टारगेट करता था और उन्हें जल्दी पैसे कमाने का झांसा देता था। इसके बाद उन्हें अस्पतालों के नेटवर्क में ले जाकर अवैध तरीके से किडनी निकलवाई जाती थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट ने अब तक 40 से 50 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं और इसमें सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों और संभवतः विदेशी मरीज भी शामिल हो सकते हैं।
इस पूरे नेटवर्क के तार कानपुर से निकलकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर दंपति समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। जिन अस्पतालों में यह अवैध ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे, उनमें से कुछ के पास जरूरी अनुमति तक नहीं थी, जबकि कुछ बड़े नाम भी जांच के घेरे में हैं। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार की, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं, वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक गूगल अकाउंट को इसने ओपन कर रहा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है। और रिसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना हो चुकी। तो कानपुर का ये किडनी रैकेट सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक सच्चाई बनकर सामने आया है, जहां गरीबों की मजबूरी को पैसे में तोला गया और जिंदगी को सौदे में बदल दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे नेटवर्क के सभी गुनहगारों तक पुलिस पहुंच पाएगी? क्या इन अस्पतालों और डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इस काले धंधे को बढ़ावा दिया? और सबसे अहम बात, क्या भविष्य में ऐसे रैकेट पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? फिलहाल इस पुलिस की जांच जारी है और कई बड़े खुलासे अभी बाकी माने जा रहे हैं। इसी के साथ इसी खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।